डीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपिका साहू आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट। इस वीडियो को बनने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत कुछ लिखना पड़ा है मुझे, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो वो फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, रीड एंड लर्न जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट में। फॉर गिविंग मतलब होता है क्षमा करना, एक्सीटेंस मतलब अस्तित्व में आना, ट्रैप मतलब होता है फंसना, अर्जेंट मतलब होता है उत्साही, ट्रीजर मतलब होता है खजाना या बहुमूल्य चीज़ मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें, लिविंग मतलब होता है रहना, ग्लिम्स मतलब एक चमक होती है, बोलते हैं ना आज तुम्हारे चेहरे पे एक चमक है, या फिर झलक भी बोलते हैं। लूम मतलब कि छा जाना, जैसे अपन बोलते हैं ना हमारे सिर पे टेंशन का या फिर चिंताओं का बादल छा रहा है, तो जो छाना होता है उसको लूम बोलते हैं, ठीक है। बेट्रयाड मतलब होता है धोखा, प्लेजर मतलब किसी चीज़ को करने में खुशी मिलना, आनंद होना। वर्ड पावर देखते हैं अपन फर्स्ट। मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है 1 to 5 तक की हिंदी अनुवाद और एक्सरसाइज भी, फुल एक्सरसाइज दी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो, और देख लिए अब समझ में आ गई है तो नहीं देखना। वर्ड पावर देखते हैं। राइट एंड एंटोनॉमिस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, एंटोनॉमिस भरने हैं, एंटोनॉमिस वर्ड लिखने हैं। एंटोनॉमिस मतलब होता है अपोजिट, मतलब कि विपरीत, विलोम शब्द, ठीक है। ऑफन मतलब होता है अक्सर, रेयर मतलब होता है कभी कभी, और इसकी जगह पे आप सेल्डम भी भर सकते हैं। विन मतलब होता है जीतना, क्या होता है जीतना, ये हो गया। वन मतलब ऑफन हो गया। विन मतलब होता है जीतना, तो इसका जीतना या फिर सफल, और फेलियर मतलब होता है असफलता। डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, होप मतलब होता है आशा, एंड मतलब किसी भी चीज़ की आखिरी या फिर अंत, और स्टार्ट मतलब होता है शुरुआत करना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बी क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन डिक्शनरी। आपको क्या करना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ही इन वर्ड्स को लिखना है, मतलब कि सीक्वेंस से लिखना है। ये अलग अलग दिए हुए हैं, मतलब जैसे कि ए है तो ए वाले फर्स्ट में, डिक्शनरी में कैसे दिए होते हैं, फर्स्ट में ए, फिर बी, फिर सी, फिर ऐसे, तो ऐसे इसी में लिखना है। अब आप बोलेंगे ए ए ए, ये तीन जो हैं वो ए वाले हैं, राइट। अब आप बोलेंगे कि कैसे हम इनको लिखें, कौन सा फर्स्ट में आएगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ए के आप जस्ट बाद अगर लेटर देखेंगे तो उसका सीक्वेंस मिलाना है, जैसे ए फिर बी फिर सी। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ये ए टी है, ये ए डी है और ये ए बी है, तो आप फर्स्ट में ये लिखेंगे क्योंकि पहले ए आता है फिर बी आता है, नहीं समझे, ए बी सी डी, बी के बाद सी नहीं है, इसमें डी आया है तो फिर ये आएगा सेकेंड नंबर पे, जैसे डिक्शनरी में रहता है बिल्कुल वैसे ही। फिर टी आता है 3, मतलब जैसे कि ए वाले हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसको फर्स्ट में लिखना है, तो ए के जस्ट बाद वाला लेटर देख लीजिएगा और उसका सीक्वेंस मिला लीजिएगा, ठीक है। ए के बाद आप बी वाला लिखिए तो ये आएगा, 4th नंबर पे आ जाएगा ये आपका, और 3rd नंबर पे क्या आएगा, आई मीन 5th नंबर पे क्या आएगा, ए वाला फर्स्ट, बी वाला सेकेंड, अब 3rd नंबर पे आप लोग एफ ई वाला आएगा, और इसमें एफ यू वाला पहले लिखेंगे या एफ ई वाला, तो एफ ई वाला क्योंकि ई पहले आती है। 5th पे ये आएगा, 6th पे ये आएगा, और पॉकेट दिया है और परफॉर्म दिया है तो ई पहले आती है और ओ बाद में आता है, तो आप 6th पे ये लिखेंगे, 6th हो गया था, 7th पे ये लिखेंगे और 8th पे ये लिखेंगे। व्हाट वी कॉल देम, आपको क्या करना है कि ये जो दिए हुए हैं इनका बस एक शब्द में उत्तर देना है। क्या करना है, एक शब्द में उत्तर देना है इनका। तो वन हु सेल्स ज्वेलरी, जो ज्वेलरी बेचता है उसको क्या बोलते हैं, ज्वेलर बोलते हैं। सेकंड, वन हु ट्रीट्स पेशेंट, जो पेशेंट को ट्रीट करता है, जो मरीजों का इलाज करता है, पेशेंट मतलब मरीज़ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर। थर्ड है वन हु ट्रेवल, जो यात्रा करता है उसको क्या बोलते हैं, यात्री, तो ट्रैवलर, ठीक है। डी वाला देखते हैं। यूज़ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन सेंटेंस टू शो द डिफरेंस देयर मीनिंग। आपको क्या करना है,
कुछ नहीं करना है, इनको डिफरेंस मतलब कि इनके अलग अलग सेंटेंस बनाने हैं। ये सिमिलर साउंड करते हैं लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है, इनका मीनिंग जो निकलता है वो अलग अलग निकलता है। तो आपको सिर्फ सेंटेंस में शो करना है। चलिए देखते हैं कैसे। सीन मतलब होता है देखना और इस सीन मतलब होता है दृश्य। तो इनके सेंटेंस बनाने हैं आपको कैसे, ऐसे। ये देखिए, फर्स्ट में लिखा है आई हैव सीन आ ब्यूटीफुल हॉर्स। ठीक है, मैंने एक सुंदर, यहाँ पर मैंने सीन लिख दिया है। ठीक है, और सेकंड आप देखेंगे आप लोग कि द सीन ऑफ हिल स्टेशन अट्रैक्ट्स अस। ठीक है, जो हिल स्टेशन का दृश्य होता है वो हम सबको अट्रैक्ट करता है। अभी सेकंड में उन लोगों ने दिया है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हेयर और हेयर। एक हेयर मतलब होता है यहाँ और एक हेयर मतलब होता है सुनना। तो इसका सेंटेंस में आप लोग कैसे यूज़ करेंगे, ये देखिए, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। और हेयर इज़ अ टेम्पल, यहाँ एक टेम्पल है, मंदिर है। थर्ड आप देखेंगे उनने क्या दिया था, थर्ड ये है सन। एक सन मतलब होता है सूर्य और एक सन मतलब होता है पुत्र या बेटा। तो इसका सेंटेंस में जब हम यूज़ करेंगे तो द सन इज़ वेरी ब्राइट हॉट बॉल एंड सेकंड ही इज़ गुप्ता सन, वह गुप्ता का लड़का या फिर बेटा या पुत्र है। तो यहाँ पर देखिए सन और ये वाला सन, और यहाँ पर ये हेयर और ये हेयर। एंड फर्स्ट में मैंने क्या बताया था, सीन और सीन में, तो ये सीन और ये सीन। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखेंगे पिक आउट द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ये आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें से सिर्फ आपको क्या करना है, साइलेंट लेटर को पिक आउट करना है, सिर्फ लिखना है। तो मैंने टिक मारे हैं जिसमें, क्योंकि हम बोलते हैं वेंसडे तो इसमें डी साइलेंट होता है। यहाँ वेंसडे मतलब तो जानते ही होंगे आप लोग, वीकडे नेम होता है। वेंसडे मतलब होता है बुधवार। अभी यहाँ पर आवर, इसको आवर पढ़ते हैं, हावर नहीं आवर पढ़ते हैं, तो इसमें एच साइलेंट होता है। एच के नीचे मैंने टिक लगा दिया था इसीलिए डी, इधर एच। आवर मतलब होता है घंटा। और नाइफ, इसको नाइफ पढ़ते हैं, इसमें के साइलेंट होता है। नाइफ मतलब होता है चाकू। इसको कॉम पढ़ते हैं और इसमें बी साइलेंट होता है। कंघी, इसको शाइन पढ़ते हैं, इसमें जी साइलेंट होता है। साइन मतलब हस्ताक्षर। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर वैसे अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो मैंने पूरे लिख लिए हैं, और अगर दिक्कत है तो अलग अलग पार्ट्स भी डले हुए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है क्वेश्चन आंसर की, क्लास 8th की, आप उस पर से जाके देख लीजिएगा चैनल पर, और नहीं तो मैं यहाँ पर बता ही रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। अगर आपको पता हो तो ये लेसन 1 का क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, वी विश फॉर अनदर चांस टू ब्लोट आउट आवर मिस्टेक्स एंड मेक अ फ्रेश बिगनिंग। हमें एक नए मौके की तलाश इसलिए होती है क्योंकि हम एक नई शुरुआत कर सकें और हमारी जो मिस्टेक है उनको ब्लोट आउट, उनको निकाल सकें। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये हुआ है, व्हाट इज़ कान्हा किसली। कान्हा किसली क्या है, ये है सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है, ये है सेकेंड का। व्हाट इज़ कान्हा किसली। कान्हा किसली क्या है, कान्हा किसली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। यह है कान्हा किसली है, सेकेंड लेसन का है, थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। तो जो कान्हा किसली है वो एक ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है। थर्ड क्वेश्चन है, ये दिया थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नैक हेल्प द वुड कटर। ये है द अनग्रेटफुल ज्वेलर्स का है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर ये रहा। इसका आंसर ये रहा आपका, द मंकी ड्रॉप्ड सम फ्रूट्स फॉर द वुड कटर। जो मंकी था उसने क्या किया था, कुछ फल तोड़ कर लाया था उस वुड कटर के लिए। और द टाइगर ने क्या किया था, द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। लिखिएगा, यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ साइड में, गोल्ड ऑर्नामेंट्स। जो टाइगर था उसने क्या किया था, उसके लिए एक गोल्ड ऑर्नामेंट मतलब कि सोने के बहुत सारे आभूषण लेकर आया था, आभूषण लेकर आया था, ऑर्नामेंट्स लेकर आया था जो टाइगर था। और जो एंड मनी, और बहुत सारे पैसे भी लेकर आया था। एंड द स्नैक वाइट द क्वीन,
क्वीन थस द दे ऑल हेल्प वुडकटर। जो स्नेक्स था उसने क्या किया था, जो सांप था उसने रानी को काट लिया था। ये पूरी कहानी आपको क्लास 8 लेसन 2 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें जाकर देख लीजिएगा। हिंदी अनुवाद में उसमें पूरी स्टोरी दी हुई है। इससे हम लोगों ने थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लॉन्ग हो जाता अगर हम लोग पूरा विस्तार से समझाते। तो जो मेन चीज़ें थी हमने वो उसमें इंक्लूड कर दी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है आपका ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द माइज। ये है क्लास बोल रही हूँ, लेसन 5 का क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर ये रहा। ये है क्लास 5 का आंसर। 5th नहीं है ये, 8th है भाई, 8th। थोड़ा सा हो जाता है यार गड़बड़। टू सेल ऑल हिज ट्रेजर एवरी डे वॉज द ओनली प्लेजर ऑफ द मिजर। जो मिजर था, जो कंजूस व्यक्ति था, उसके सोने को, उसके खजाने को देखना ही उसका एकमात्र प्लेजर था, उसको आनंद प्राप्त होता था इससे। 5th क्वेश्चन देखेंगे। 5th क्वेश्चन ये रहा। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ दासोलीग्राम स्वराज्य मंडला। जो स्वराज्य मंडला का क्या काम था, इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के लिए एंड वातावरण के लिए। ये रहा। टू रीजनरेट द डिग्रेड फॉरेस्ट इज द वर्क ऑफ दासोलीग्राम स्वराज्य मंडला। मतलब कि जो उजड़े हुए जंगल है ना, जो जिनका बहुत पूरी तरह से जो निरस्त हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको रीजनरेट करना। रीजनरेट मतलब उनका उत्थान करना, उनको फिर से उत्थान की तरफ ले जाना ही जो दासोलीग्राम स्वराज्य मंडला का एकमात्र कार्य है। हाँ जी, तो देखते हैं 6th क्वेश्चन। व्हाट डिड द मिजर मेक अ टेरिबल क्लैटर। उसने भयानक जो ध्वनि निकाली थी वो क्यों निकाली थी। सो द आंसर इज कि द मिजर मेड अ टेरिबल क्लैटर बिकॉज हिज ट्रेजर वाज गॉन। उसका जो खजाना था वो चला गया था, मतलब वो जो चोर था उसको ले गया था, तो उसने बहुत तेज भयानक आवाज़ निकाली थी, जिससे सारे नाइवर्स आ गए थे उसके पास। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है। व्हाट वाज द वुड कटर पुट इन प्रिजन। द मिजर वाला पार्ट है वो है क्लास लेसन 5th का। जो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ये वाला है दासोलीग्राम स्वराज्य मंडला वाला। तो ये है आपका लेसन 3 का, वुड कटर से रिलेटेड है ये वाला और ये वाला। और ये जो है ये भी वुड कटर से ही रिलेटेड है। ये ट्रीज अवर सेवियर का है, क्लास 8 लेसन 4। वो आदत हो गई ये क्लास को साथ में बोलने की। व्हाट डिड द मिजर, ये हो गया। व्हाट वाज द वुड कटर पुट इन प्रिजन। तो ये देखते हैं अपन इसका आंसर। थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत अच्छे से अगर आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। द वुड कटर वाज पुट इन प्रिजन। प्रिजन मतलब क्या होता है, उसको कारागृह मतलब जेल में क्यों डाला गया था। बिकॉज द ऑर्नामेंट विच द टाइगर गैव हिम। जो ऑर्नामेंट्स मैंने बताया ना, जो टाइगर ने उसकी मदद की थी, हेल्प की थी। कैसे हेल्प की थी, उसको बहुत सारे ऑर्नामेंट्स आभूषण दिए थे। तो जो आभूषण थे जो टाइगर ने दिए थे वर द लॉस्ट ऑर्नामेंट। वो क्या थे, खोए हुए आभूषण थे। किसके, ऑफ द क्वीन, जो रानी थी उनके थे वो ऑर्नामेंट्स, रानी थी। सो थिंकिंग हिम टू बी अ थीप। तो उसको क्या है, सब लोगों ने सोचा कि शायद ये ही चोर है। और इसमें सहायता किसने की थी, जो ज्वेलर था उसने उसकी हेल्प की थी। मतलब कि उसने जो राजा के पास लेकर आया था और बोला था कि जो आपकी रानी के खोए हुए ऑर्नामेंट्स हैं, आभूषण हैं, वो इसके द्वारा प्राप्त हुए, तो ये चोर है। इसीलिए उसको क्या किया था, प्रिजन में डाल दिया था। आगे देख, इस तरीके से मैंने आपको इन शॉर्ट में पूरी कहानी सुना दी। ये वाला देखेंगे। व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा किस लिए भी बोल सकते हैं, पूरा लिखेंगे अगर अपन आंसर में। तो कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सीडेंस। जो कान्हा नेशनल पार्क है वो अस्तित्व में कब आया, ये रहा। कान्हा किसली नेशनल पार्क कम इनटू एक्सीडेंस इन 1955। सिर्फ आपको क्या करना है, एक्सीटेंस के आगे इन लगाकर ये सन याद रखना है। कितना, 1955 में कान्हा किसली नेशनल पार्क अस्तित्व में आया था। चलिए आगे देखते हैं। अभी तो बहुत
कुछ है आगे रिवीजन एक्सरसाइज में। ये देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक मारना है। द पोएम अनदर चांस टेल्स अस, हमें क्या बताती है? टू बी सैड मतलब दुखी होना, टू मेक अ मनी पैसे बनाना कमाना, नेवर टू बी गिव अप इन डिस्पेयर कभी भी निराश भरी स्थिति में हार नहीं मानना, टू बी हैप्पी खुश रहना। तो निराश भरी सिचुएशन में कभी हार नहीं मानना ही हमको ये सिखाती है। सेकंड इज़ वेयर इज़ कान्हा किसली, कान्हा किसली कहाँ है? मध्य प्रदेश। थर्ड है व्हाट हैपेंड टू द अनग्रेटफुल ज्वेलर्स, अनग्रेटफुल ज्वेलर के साथ क्या हुआ था? उसने जब जो वुड कटर था उसको पिजन में डाल दिया था तो ही गॉट ज्वेल्स मतलब उसको ज्वेलरी मिल गई थी। फोर्थ है द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन, जो चिपको मूवमेंट था, जो चिपको आंदोलन था, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड है, राजस्थान। उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। अगर आपने पाठ पढ़ा है तो सबने पढ़ा होगा यार। द मिजर कम टू द होल टू सी हिज, जो मिजर था, जो कंजूस व्यक्ति था, वो उस गड्ढे में क्या देखने के लिए आता था? हैंड्स, मुर्गियाँ, कॉइन, सिक्के, ट्रीजर, खजाना, पोट्स। ट्रीजर खजाना देखने के लिए आता था। आगे देखते हैं। लेट्स लर्न, आपको कुछ सिखाते हैं। चलिए, रीराइट दिस सेंटेंस। ये आफ्टर चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन, सिर्फ आपको क्या करना है, जो नाउन दी गई हैं उनके जेंडर चेंज करना है, लिंग चेंज करना है, कुछ नहीं करना है। तो नाउन क्या होती है? किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, और किसी जगह का नाम नाउन होता है, संज्ञा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यक्तियों का नाम दिया गया है सिर्फ उनका जेंडर चेंज करना है आपको। तो जो पोएट है, पोएट का क्या हो जाएगा? पोइट्रेस, या फिर आपको आर लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं तो पोइटेस भी बोल सकते हैं। क्वीन का क्या हो जाएगा? किंग। और हीरो का हीरोइन, द हीरोइन ऑफ द फिल्म टुक द हॉर्स अवे, और जो हॉर्स है उसका मेयर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको क्या करना है? जो फॉलोइंग वर्ड्स हैं, मतलब जो ये दो शब्द दिए हुए हैं ना, इनकी सिर्फ आपको क्या करना है? डिग्री कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो ये डिफ़िकल्ट और फ्यू पॉजिटिव डिग्री है, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट को हम रुक रुक के पढ़ते हैं, तो ऐसे वर्ड्स जिनको हम रुक रुक के पढ़ते हैं, जब उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में ले जाते हैं तो मोर और मोस्ट लगाते हैं। ठीक है, और सेकंड है फ्यू, तो फ्यू का क्या हो जाएगा? और ऐसे अगर नॉर्मल वर्ड हैं तो उनमें क्या करते हैं? कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST। इसका एक अलग से वीडियो भी अपलोडेड है, देख लेना। फ्यू का फ्यूअर, फ्यूएस्ट। ठीक है, आगे गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, प्लूरल फॉर्म लिखने हैं आपको। मैन, सर्वेंट, माउस, डजन, टूथ, ग्लास, कार्गो। चलिए देखते हैं। ये है मैन सर्वेंट दिया हुआ था उसमें, तो इसका हो जाएगा वुमेन सर्वेंट। माउस का होता है मिस, ये पहले से निर्धारित होता है। हर प्लूरल फॉर्म में एस या ES नहीं लगता है, कुछ जो होते हैं वो पहले से निर्धारित होते हैं। डजन का डजन होता है, ये चेंज नहीं होता है। टूथ एक दांत, टीथ मतलब बहुत सारे दांत, तो ये पहले से रहता है। ग्लास लास्ट में डबल S लगा हुआ है तो इसलिए ES लगाते हैं। और 6 देखेंगे, कार्गो O आया है लास्ट में तो ES लगाते हैं। 5-6 ऐसे वर्ड्स हैं डबल S, O, E, SH, CH, इनके जस्ट बाद ES लगता है प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी तो अपलोड करने में हम लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए इसका सेकंड पार्ट भी बन चुका है और अपलोड भी हो चुका है। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए और देखिए।